क्या चीज़ है यार ये। सासू जी मैं क्या मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं कर देती हूँ ना जो आपका मन है। अब मेरा फर्ज है, आप मेरे दामाद हो हाँ तो सारा काम तो मैं ही करूँगी ना। अरे क्या जरूरत है ऐसी लड़की से शादी करवाने की, चले गई ना खराब करा। सासू भाई, सासू जी भी कुछ कम नहीं है। कोई बात नहीं, चलेगी तो चलेगी। हाँ, ये है ना, वैसे भी ससुर जी तो है ही नहीं। काश आज इनकी मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। सासू जी नमस्ते। ओह दामाद जी, वो आप आइए ना। आप और ये बैग, क्या बात हो गई? तुम्हारी बेटी के कपड़े हैं इसमें। मेरी बेटी के? हाँ, चले गए मुझे छोड़ के। बहुत तारीफ करते थे ना, बहुत अच्छी है, तुम्हारा साथ देगी, घर का काम करेगी, सब कुछ करेगी, अच्छे से रहेगी। अरे दामाद जी क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपका ध्यान रखूंगी। बेटी तो गई है, माँ तो है ना अभी उसकी। और आपकी सास, घर की बात घर में ही रहने दो ना। क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? सबको पता चल जाएगा कि मेरी बेटी भाग गई। ठीक है, आप हो इसीलिए हल्ला नहीं मचाया। आपका ख्याल था, वरना तो मैं कब का चला जाता कहीं ना किसी को बताने। क्यों बताने जाओगे? मैं हूं ना, अपना दुख दर्द सब मुझे बताओ, मैं आपका ख्याल रखूंगी। अरे बेटी भाग गई, भाग जान दो, उसको तो अकल ही नहीं। इतना क्यूट सा पति छोड़ के कौन जाता है? मेरी फूटी किस्मत, मेरा पति तो इस दुनिया में है नहीं, और जिसका है वो प्यार नहीं कर रहा। देखो इतनी अच्छी चीज को कोई छोड़ के जाता है? वो तो देखो आपकी बेटी जाने। कोई बात नहीं। सासू जी आप हो ना, मुझे आप पे ना पूरा भरोसा है, आप कोई ना हल निकाल दोगी। मैंने तो निकाल दिया, पूरा हल निकाल दिया है। निकाल दिया? हाँ हाँ। क्या हल निकाला है? मैंने ये हल निकाला है, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। आपका उठना बैठना खाना पीना, यहाँ तक कि सोने तक की जिम्मेदारी मेरी है। सोने तक की? हाँ। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन फिर भी ना मैं खुश नहीं हूँ। ऐसे कैसे खुश होगे? अभी तो कुछ मिला ही नहीं है तो खुश कैसे होगे? अभी तो मुझे आपको बहुत सारी बातें समझानी है। आपका गुस्सा देखो यूं चला जाएगा। वो तो देखेंगे, लेकिन आपकी बेटी का क्या? अरे बेटी, गलती किसने करी? उसने। बस भुगतेगी भी वही। आप तो इस घर के दामाद हो, इस घर के राजकुमार। आपके लिए तो हम कमी होने नहीं देंगे। अरे फूल बिछा देंगे आपकी राहों में। सासू जी ये आपकी मीठी मीठी बातें ही ना मुझे ना गुस्सा करने नहीं देती। अब देखो इतनी बड़ी बात हो गई है, फिर भी आपको देखा मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया। यही तो फर्क है आजकल की लड़कियों में और पुराने जमाने की हमें। वैसे मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। कौन कहता है पुरानी हो? सासू जी मुझे तो ना आपकी बेटी से भी ज़्यादा सुंदर लगते हो। वो तो मैं हूँ। हाँ, लगता है कम उम्र में शादी हो गई थी आपकी। हाँ। बस किस्मत फूटनी थी ना, इस वजह से। नहीं तो उससे ज़्यादा जवान तो आप हैं। अगर मुझे पता होता कि मेरी इतनी खूबसूरत सास है तो मैं शायद आपसे ही शादी कर लेता। हाय गुस्सा कहाँ चला गया? नट्टी हो रहे हो। गुस्सा क्या, गुस्सा है मुझे अभी। हमें देख के भी गुस्सा आ रहा है आपको? सासू जी ठीक है, आधा हो चुका है आपको देख के, लेकिन आधा अगर बात थोड़ी आगे बढ़े तो आप समझने की कोशिश करो। हाँ, आगे भी बढ़ेगी, पीछे भी बढ़ेगी, सब बढ़ेगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी। बस आपकी हाँ का देर है। मेरी तो देखो, मैं तो आपको ना करता ही नहीं ना, मेरी तो आपकी हाँ में हाँ ही है। अच्छा, हम जो कहेंगे आप मान लोगे? आप कहो तो एक बार। हम नहीं कहेंगे तो आप नहीं समझोगे? सासू जी ऐसे कैसे समझूंगा मैं, आप समझाओ। कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। वैसे देखिए ना, हम भी आपके चक्कर में कितने पागल हैं, जब से यहीं खड़े हैं। ये नहीं कि दामाद जी आए हैं उनको कुछ बैठाएं खिलाएं पिलाएं, पर क्या करें, आप ही ने ना हमारा दिमाग खराब कर दिया। आते आते ये लो सासू जी, ऐसे कौन करता है? कोई बात नहीं, वो थोड़ा गुस्सा था ना, एकदम से ऐसी चीज़ें होंगी तो गुस्सा होएगा ही। कोई बात नहीं, खिला देना पिला देना, अब तो मैं यही हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। हमें देख के भी आपको गुस्सा आता है? नहीं ना, आपको देख के तो सारा गुस्सा शांत हो गया। ठंडा बोला करो, शांत मत बोला करो।
ठंडा ही समझ लीजिए। अब थोड़ा गर्म कर दीजिए ना। नहीं, गर्मी बहुत है, हम आपको ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे रूह अफ़ज़ा डाल के, टेंशन मत लो। मैं क्या कह रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपका हाथ पकड़ के वहाँ ले चलूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलो ना। दामाद जी, आइए ना। जी सासू जी। देखिए ना, मौसम भी ना फो कितना गर्म है। काश मेरा पति होता तो एसी लगवा देता। एसी की मुझे लग रहा नहीं कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि अगर एसी लग गया तो ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे ना। मतलब ये नज़ारे, अरे मतलब घर काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका। हाँ, घर का नज़ारे की बात कर रहा। वो तो अच्छा है ही, पर मेरी किस्मत अच्छी नहीं है दामाद जी। किस्मत अच्छी नहीं है? क्यों सासू जी, ऐसा क्या हो गया? देखो ना, भरी जवानी में वो चले गए, उसके बाद तो किसी ने नज़र उठा के देखा ही नहीं। पूरी जवानी ऐसी चली रही है। अरे सासू जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? अभी जवानी पूरी हुई कहाँ है आपकी? मैं हूं ना देखने के लिए आपको। कहाँ? आप तो मेरी बेटी को ही देखते हो बस, मुझे कहाँ देखते हो? सासू जी, कभी इस रूप में आपको देखा नहीं ना। मैं जब भी आता था, आप यहाँ से भी कवर और वहाँ से भी कवर। हाँ, तो वो बेटी के साथ आओगे तो तुम्हें इज्जत से, मतलब ऐसे ही रहती हो, अभी भी ऐसी हो, बस अकेली थी तो सोचा कुछ अपने मन के कपड़े पहन लो। कोई बात नहीं सासू जी, अकेला तो मैं भी पड़ गया हूँ ना, और आप भी अकेली हो, तो आपका अकेलापन मैं दूर कर दूंगा। हाय, आप मेरा अकेलापन दूर करेंगे? क्यों, आप मेरा नहीं करेंगी क्या? नहीं, वो तो मेरा फर्ज है ना। तो मेरा भी फर्ज हुआ ना। मेरी एक ही तो प्यारी सी सासू जी है, खूबसूरत सी सासू जी। पर आप हमें वो प्यार थोड़ी ना देंगे जो अपनी पत्नी से करते हो आप। सासू जी देखो, क्या है ना, मैंने कहा था ना, आपका कहना टाल नहीं सकता, तो आप जैसा प्यार बोलेंगे ना, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। दामाद जी, आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। आप ना जिंदगी भर यहीं रह जाओ, कहीं मत जाओ हमें छोड़ के। देखो, अब तो मेरी जो बेटी थी आपको छोड़ के चली गई, अब आप दूसरी शादी करोगी तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आपकी बीवी भाग गई, फिर बदनामी किसकी होगी? आपकी। मेरी? देखो, लड़की में कोई कमी नहीं निकालता, यही कहेंगे कि लड़के में खोट थी तभी तो उसकी बीवी भाग गई। ऐसा है ना, हम कह देंगे दुनिया वालों से कि आपकी बीवी यानी मेरी बेटी विदेश में जॉब लग गई, है ना, और आप मेरे यहाँ रहने आ गए, क्योंकि अकेले हो ना, रोटी कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा? ऐसे हम दोनों की इज्जत बनी रहेगी। सारी बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन सिर्फ रोटी खाने और पानी पीने के लिए आप अपने पास रखेंगे ज़िंदगी भर? इसमें और क्या फ़ायदा है मेरा? कुछ समझ नहीं आ रहा सासू जी मुझे। आप सोच लो, रात भी होती है, अकेले तो मुझे सोने में बहुत डर लगता है। क्या पता मैं आपके साथ सो जाऊं, पर हम कुछ ऐसा करेंगे नहीं। आप गलत मत समझना। सासू जी, गलत मैं समझता नहीं, लेकिन क्या है ना, आप तो अच्छे से सो जाएंगी, मेरी थोड़ी ना आदत खराब है। बेटी की आदत पड़ी हुई है ना आपकी। तो अगर आप बगल में सोएंगी और गलती से मैंने उसको वो आपको समझ लिया, तो देखो बहुत कुछ हो सकता है। फिर वैसे- आप मुझ पे इल्ज़ाम डाले कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया। वैसे दामाद जी, आप शायद भूल गए हो, बेटी किसकी थी वो? आपकी। तो जब मैंने आपको बेटी दे दी, तो अगर कुछ और भी दे दूंगी तो इसमें हर्जी क्या है? बस यही तो सुनना था मुझे। अब तुमने बोल ही दिया है सासू जी, तो मैं सारी बात समझ गया हूँ आपकी। लेकिन मैं क्या कह रहा था, हाँ, अभी भी ना मेरे को थोड़ी नींद सी आ रही थी सासू जी। अच्छा, अभी से कमरे में जाना है क्या? अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आप चलो ना, मैं आया। मैं जाऊँ? हाँ मैं आपके लिए बिस्तर लगाती हूँ, ठीक है ना? ठीक है सासू जी। मेरी तो किस्मत ही खुल गई, सही है, चले गई। अब तो सासू की मिलेगी, मज़ा आ जाएगा। और इसका जो बतन है ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा बवाल है।
कहाँ कहाँ से दबाऊंगा इसको? क्या चीज़ है यार ये? सासू जी, मैं क्या मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं कर देती हूँ ना जो आपका मन है। अब मेरा फर्ज है, आप मेरे दामाद हो हाँ, तो सारा काम तो मैं ही करूँगी ना, आपकी सेवा पानी। तो सेवा में कोई कमी तो नहीं छोड़ोगे ना? कुछ भी नहीं। तो करो फिर। अच्छा, आपको बात करनी है? ठीक है, बात ठीक है, कर लेते हैं थोड़ी भी। जी बताइए, क्या फरमाइश है आपकी? अब फरमाइश छोड़ो सासू जी, मैं कह रहा था जब मैंने आपको पीछे से आके पकड़ा ना, तो ना एक अलग सा एहसास हुआ। ऐसा एहसास ना कभी आपकी बेटी के साथ नहीं हुआ। चुप कीजिए। अगर ऐसा होता ना तो हम तो आपको पूरा मौका दे रहे थे। आपने कहा बात करनी है, क्या बात करनी है? सासू जी आप समझे नहीं, मैं बात करने की नहीं कुछ और करने की कह रहा था। मैं ये कह रहा था सासू जी, जो मेरे ससुर जी थे। छोड़ो ना, ये थे वे के चक्कर में क्यों पड़े हो? अभी है वाली बात करो ना। अरे नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था जो ससुर जी थे वो क्या आपको खुश कर पाते थे? अरे उनकी तो बात ही मत करो, वो जैसा इंसान तो दुनिया में है ही नहीं। हाँ ठीक है, आप भी अच्छे होगे, बट उन्होंने तो मुझे जवान रहना सिखाया है। ओह, कोई बात नहीं सासू जी, अगर मुझसे कोई कमी रह जाए ना तो आप बता देना, मैं उसको ना सुधारूंगा और उनके जैसा ही बन के दिखा दूंगा, ताकि उनकी कमी आपको ना महसूस ना हो कभी। देखो, अब हम और आप में कोई कमी तो है नहीं, जो हम एक दूसरे से छुपाएं, और अगर कमी होगी भी तो उसको हम ठीक करेंगे ना। वही तो मैंने बोला, आप बताओगे तो मैं सुधारूंगा। और रही आपकी बात, मुझे नहीं लगता आपके अंदर कोई कमी है, बल्कि ना कुछ ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा बात करते हो तभी तो बीबी भाग गई। बात नहीं करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन पता है क्या है, अगर मेरी कोई हरकत आपको बुरी लग गई फिर क्या होगा? अरे मैं तो चाहती हूँ आप हरकत करो। आप खुद ही सोचो, कितने सालों से मैं अकेली हूँ, कोई हरकत करने वाला मिला ही नहीं। अब जब आप मिले हो तब आप इतना सोच रहे हो। अरे मैं आगे से खुद बढ़ के बोल रही हूँ कि हम और आप एक हो जाएं, तो क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? या फिर हम आपको अच्छे नहीं लगते तो बता दो। नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, और हम एक ही तो हैं, अलग थोड़ी हैं। और अब थोड़ी देर बाद हम बिल्कुल एक हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा था सासू जी, आपको कैसे कैसे करना पसंद है? है वैसे वैसे। वैसे वैसे मतलब? जैसे आपके ससुर जी करते थे। अब सासू जी मैं देखने तो आता नहीं था। हाँ तो आप भी तो आदमी हो, आपको भी तो पता होगा ना कि औरत को कैसे खुश करते हैं। अब मेरे को पता तो है, लेकिन पुराने ज़माने में कैसे करते थे? वो हम इतने कोई पुराने थोड़ी ना है। आप नहीं हो, ससुर जी तो मेरे को बुजुर्ग ही लगते थे। हाँ उनको बुढ़ा मत बोलो। नहीं बुढ़ा नहीं, बुजुर्ग बोला है। नहीं, जवान है वो अभी भी। हाँ, कभी कभी अभी भी हमारे सपने में आके हमें बहुत तंग करते हैं। कोई बात नहीं, आज से सपनों में आके मैं तंग करूँगा, और सपने में क्यों, हकीकत में करूँगा ना तंग। जैसे ससुर जी ने सोचा भी नहीं होगा ना वैसे वैसे करूँगा। अच्छा, कैसे कैसे करोगे? आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, कोई जगह ही नहीं छोड़ूंगा। एक ही बार में सब कुछ कर दोगे क्या? नहीं नहीं, फिर हर बार नए तरीके से रिपीट करेंगे ना। हाँ, और अभी क्या करने वाले हैं हम? अभी ना हम तूफान उठाने वाले हैं। तूफान? प्यार का तूफान। प्यार का तूफान? जो तूफान ना आपने ससुर जी के साथ उठाया और ना मैंने आपकी बेटी के साथ। एक ऐसा तूफान जो सुनामी का रूप ले लेगा, और वो सुनामी जो होगी ना वो आपको मुझको दोनों को बहा के ले जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। तो शुरू करें?